देवउठनी 11 राजस्थान में 30,000 से ज्यादा शादियां होती है। एक ऐसा त्योहार जहां जन जन उस त्योहार के साथ अपने आप को सम्मिलित करता है, उस तिथि को आगे बढ़ाकर मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने की पूरी गुंजाइश हो जाएगी। मैं समझता हूं कि जन की आवाज थी जिसको चुनाव आयोग ने माना। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनको कि उन्होंने त्वरित और उचित समय पर उचित निर्णय लिया। राठौर साहब, इसके अलावा मेरा एक और सवाल था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल चूरू में एक बार फिर आपकी जो पार्टी की प्रत्याशियों की सूची में सांसदों के नाम शामिल हुए उस पर सवाल उठाया और प्रधानमंत्री जी के जो राजस्थान में बार बार दौरे बन रहे उसके ऊपर सवाल उठाया। देखिए, प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। इस भारतीय जनता पार्टी के 22 करोड़ से ज्यादा वो लोग जो पंचनिष्ठाओं के साथ साधारण सदस्य ग्रुप में इस पार्टी के साथ हैं, उनके सेनापति है। और जब इस लोकतंत्र के युद्ध में सेना उतरती है और सेनापति आते हैं तो दुश्मन के खेमे में हलचल होना वाजिब सी बात है। इसलिए मुख्यमंत्री जी को उनका आना अच्छा नहीं लगता। इसमें मैं समझता हूं कि उनको दिखाई देता है कि उनके आने का असर राजस्थान में कितना व्यापक होता है और शायद इसीलिए बौखलाहट में वो इस प्रकार के बयान देते हैं। कभी उपराष्ट्रपति के संवैधानिक पद पर देते हैं, कभी प्रधानमंत्री जी का आना उन्हें अच्छा नहीं लगता। पर उन्हें मालूम है कि अब उनके कार्यकाल का वैधानिक कार्यकाल समाप्त हो गया, अब तो उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है और चुनाव में इस बार कांग्रेस की बड़ी धूमधाम से विदाई करने के लिए जनता तैयार है। राठौर साहब, नेता प्रतिपक्ष भी है। पहली सूची जो बीजेपी की जारी हुई उसके बाद पार्टी के भीतर ही असंतोष के स्वर भी उठने लगे। ऐसा कोई असंतोष का स्वर नहीं। पार्टी में श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ की जहां बात आती है तो श्रेष्ठ के मन में थोड़ी सी कई छोटी मोटी बात होती है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। आपने देखा होगा कि जो छोटी मोटी बात परसों थी वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगी। इसलिए पार्टी एकाकार है, एकाकार रहेगी। यहाँ कोई गुट नहीं, यहाँ कोई अंतर्द्वंद नहीं जिस तरह का कांग्रेस में। इसलिए इसको उस मायने से देखना उचित नहीं।